अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। वो कहते हैं ना, पैशन इज़ द फ्यूल फॉर ड्रीम्स। अगर किसी काम में दिलचस्पी हो और इरादा मजबूत हो तो आप अपने सपने यकीनन हकीकत में बदल सकते हैं। हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनकी कहानी भी कुछ इसी मिसाल से मिलती जुलती है। सो ख़वातीन और हजरात, लेट्स वेलकम आवर टैलेंटेड एंड एक्सपर्ट ब्यूटिशियन मिसेस शाहिदा मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने इस शो में आने के लिए रज़ामंदी दी और आज आप यहाँ पे हैं, अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपके फैमिली के बारे में जानूंगी, कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, मेरी मदर है मेरे साथ और मेरे भाई हैं। अच्छा, सही, हाँ। ज़बरदस्त। तो आप को सुना है बचपन से ही शौक़ था कि आप ब्यूटिशियन बनेंगी और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशन है। तो बचपन में आपने क्या क्या किया इस शौक़ को लेके? मेरे बचपन में ही मैंने लाइक 12 इयर्स की थी तो मैंने मेहंदी आर्ट करती थी। तिनके से जो बनाते थे ना मेहंदी आर्ट, वो तिनका डबो के मेहंदी में उससे आर्ट करती थी। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं बहुत सक्सेसफुल थी। और उसके बाद जो है मैं लोगों के हेयर स्टाइल, मोहल्ले की जैसे लेडीज़ होती हैं उनकी शादियों में हेयर स्टाइल बनाना, वो भी कैसे बनाती थी, जो रील होती है ना अपनी सिलाई वाली रील होती है। अच्छा, उसमें उनकी जो हाँ। नीचे रील खाली उसका पेपर के बनी हुई रील होती है ना, उसको मैं लपेट कर और फिर रबड़ बैंड उसको लगाकर ऐसे हेयर स्टाइल बनाती थी। अच्छा। तब रोलर्स वगैरह हाँ, महंगे ये भी सब होते थे, चीज़ें। बाहर मिलते थे मगर बट वो इतना महंगे कॉमन होते थे। नहीं थे। हाँ, कॉमन नहीं थे। तो इसीलिए फिर मैंने उनसे मैं हेयर स्टाइल बनाती थी और बहुत सारे फेशियल करती थी। अच्छा, ऐसे करके बहुत सारा तो काम करती थी। ये बचपन में भी कोई शौक तब आता है जब आप या तो किसी को देखते हैं या किसी वजह से आता है? लाइक नहीं, आपको बस कैसे ऐसे खुद? ही ब्यूटी आर्ट का शौक था क्योंकि मतलब आप अम्मी शुरू हमें से ही एक अच्छी बार थी आर्ट अम्मी में? एक बार हमें पार्लर पे लेके गई थी रेशम गली में। तो वहाँ पर वो लेडीज़ कर रही थी तो मुझे वहाँ पर देखकर उनको देखकर इंस्पायर हुई कि ये क्या काम कितना अच्छा है और मैं भी कर सकती हूँ इस काम। मीन्स मेरे को आर्ट से लगाव था। बिल्कुल। तो आर्ट जो है ऐसी चीज़ें, मैं ड्राइंग में भी अच्छी होती थी तो इसीलिए आर्ट से लगाव था। सही। तो फिर आपका जब वक्त आया कि आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगी, उसके बाद आपकी फैमिली ने आपको इस चीज़ में कैसे सपोर्ट किया? आपके लाइक सिबलिंग्स ने या पेरेंट्स ने? हाँ। उनका क्या रोल था? जी, मेरे भाई जैसे थे, हमने मेरी भतीजी भी मेरे साथ पढ़ती थी इंटर में ना, फर्स्ट ईयर इंटर में। तो जैसे ही उन्होंने इंटर क्लियर किया तो भाई ने ना मेडिकल में मेरे से पूछा, क्वेश्चन किया कि आप मेडिकल में जाना चाहोगे या आप क्या करना चाहोगे? मैंने बोला नहीं मुझे मेडिकल नहीं करना, मुझे तो ब्यूटिशियन बनना है। तो भाई ने लेके अपनी बेटी की एडमिशन करवा दी, मेरी नहीं करवाई। तो आप पे मतलब प्रेशर नहीं दिया कि नहीं डॉक्टर ही बनो? ये फिर अच्छी मैं बात है। जब पता चला कि मेरी भतीजी नाइमा का हो गया है तो फिर मैंने बोला भाई मेरा क्यों नहीं करवाया आपने? तो भाई ने बोला कि आपने तो बोला था मैं ब्यूटिशियन बनूंगी। तो मैंने बोला ले भाई आप करवा देते ना। उसने बोला फिर अब ब्यूटिशियन का भी काम अच्छा है। वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे, आपका जो पैशन है, ताकि ये एक प्रोफेशन बने। हाँ। सही। और माशाल्लाह से मैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। उनको उस टाइम तक जॉब ही नहीं मिली थी, मैंने अपने घर भी बना लिया था। अच्छा, तो आपके साथ साथ शायद आपकी बहन भी इसी जी जी में बिल्कुल। थी। मेरी क्या था, मतलब वो आपसे पहले उन्होंने पार्लर खोला या हाँ साथ जी खोला? वो क्या हुआ था कि मैं जब ट्रेनिंग के लिए हम 95 में मेरे भाई की शादी हुई थी तो लिविंग डॉल यहाँ पर इन था, हैदराबाद में बहुत नाम सुना हुआ है। तो वो ना बहुत इन था। मेरी अम्मी अपनी शादी में वहीं से ही रेडी हुई थी। ओके। तो क्या होता है कि इन था बहुत, तो हमने उसका नाम पे बहुत लोग आपको पता है जाते हैं नाम के पीछे। तो हम भी लिविंग डॉल पे गए तो देर हो गई, गाड़ी नहीं मिली थी। शादियों में देखे अफरा तफरी का टाइम होता है और तो गाड़ी नहीं मिली वहाँ तक सदर में जाने के लिए, तो इसीलिए उनके पास जाते जाते हमें देर हो गई। तो उन्होंने हमें डांटा कि आप इतनी देर हो गई, हम नहीं काम करेंगे, ये नहीं है, आप ऐसे क्यों लेट क्यों आई हैं? मैंने बोला भाई आप हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम कैसे आते, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। बहरहाल उन्होंने तैयार किया जैसा तैसा
मेरा तो मेकअप इतना अच्छा नहीं हुआ था, मेरी सिस्टर ज़्यादा का अच्छा हुआ था। फिर हमें शौक और भी उजागर होने लगा कि हम अपना सीखें, अपना करें। जैसे अभी तो गूगल पे, नेट पे, इंस्टाग्राम पे Dependency नहीं होती बच्चियां अगर सीख अपना, लेती है ना, हाँ, ट्रेनिंग खुद ही सीख आती लेती है, है, खुद कर रहे कर लेती हैं, है, हाँ। कोशिश भी बच्चियां कर रही हैं। हाँ। हमारे पास ये अवेयरनेस नहीं थी, नहीं थी। तो फिर हमें तो किसी का हाथ चाहिए, तब और एक आपकी लाइक बहन को भी आपकी तरह इसी फील्ड में इंटरेस्ट फील्ड था, में इंटरेस्ट तो था। आपका फिर पहला स्टेप क्या उनको था? इंटरेस्ट नहीं था, वो दोस्तों के पीछे गई थी। दोस्तों के पीछे गई। हम गए थे एक वन डिश पार्टी में, तो वन डिश पार्टी में ऐसे ही फ्रेंड्स ने कहा कि यार यहाँ ब्यूटिशियन अच्छी नहीं है, चलो अपन भी सीखते हैं। अच्छा। तो उसने बोला चलो अपन भी सीखते हैं। वो बोल रहे मुझे तो काम ही नहीं करने आता, मुझे धागा ही नहीं पकड़ने आता, मुझे कैंची नहीं पकड़ने आती, शाहिदा को पकड़ने आती है, मेरे नाम पे कहा। हाँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं भी चलूँगी, आप भी चलना मेरे साथ। तो हम ट्रेनिंग करने गए, तो वो थोड़ा सा लाइक सैलून ऐसे था कि ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी टूटी फूटी और ऐसे था। मैंने देख कर बोला मैं नहीं यहाँ पर सीखूंगी। तो मुझे ना अच्छी चीज़ों के लगाव है। नहीं, और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तब तो ऐसे होता था, ऐसे लोग बना के बैठे होते थे, मगर फिर भी कुछ गुड लुकिंग तो हो ना, ऐसे ना हो कि टूटी फूटी आप ड्रेसिंग रख कर और आप काम कर रहे हो। बहरहाल उनका भी उस टाइम पार्लर बहुत अच्छा चलता था, लोग ट्रेनिंग भी लेने आते थे। वो क्यों लेने आते थे? उनका इखलाक अच्छा था। ये चीज़ बहुत मैटर करती है वाकई। उनका सबसे इखलाक ज़्यादा अच्छा यही था, चीज़ तभी मैटर उनके पास लोग आते थे। बहरहाल हमने ट्रेनिंग की, तो फिर हमने आके अपने घर में सैलून खोला सिस्टर जायदा अच्छा। को। हाँ जी। तो आपने किस ईयर में ये स्टार्ट किया फर्स्ट? 96 में 20 अक्टूबर 96। अच्छा, 18 अक्टूबर जबरदस्त। 18 अक्टूबर मेरी बर्थडे है और 20 अक्टूबर को हमने ऑन किया था। जबरदस्त। तो एनिवर्सरी समझो हमारी दोनों की साथ होती है, मेरी बर्थडे और पार्लर की तो एनिवर्सरी। जब नया नया सैलून ओपन करते हैं या कोई भी काम जब हम पहल करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो हाँ, चैलेंजेस बहुत सारे आए ऐसे तो, इसके बगैर चैलेंजेस के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता है ना। तो ऐसे चैलेंजेस ऐसे आए कि हमारे पास क्लाइंट आई तो हमें कटिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि कटिंग भी बहुत एक बड़ा आर्ट है। बिल्कुल। उसकी जब तक आपको राइट मीन नहीं पता होगा, आपको बालों का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, यहाँ पर वो चीज़ नहीं करवाते थे उस ज़माने में। उस ज़माने में क्या, आपने बस स्ट्रेट कट, बॉब कट ये सीख लिया, बेसिक सा। स्ट्रेप कट, यहाँ हैदराबाद में उस ज़माने में इसका नाम था स्ट्रेप कट। हालांकि मैं आपको बता दूँ, मैं आपको एक नॉलेज के तौर पे बताऊँ कि स्ट्रेप कट कोई कट ही नहीं है। अच्छा। लेयर कट है, हर चीज़ लेयर से बनती है। जब हम बाहर गए, बाहर ममालिक गए, जैसे अंग्रेज़ों से सीखा, तो वहाँ से उन लोगों ने हमें राइट काम सिखाया। आज तक हमने हैदराबाद से, कराची से, लाहौर से बहुत कुछ सीखा, मगर जो काम राइट सिखाया ना, वो अंग्रेज़ों ने सिखाया। योली 10 कपिल आई थी 2007 में 8 में, फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, तब मुझे नॉलेज हुई कि कट क्या करना है। अच्छा, तो वो तो हम आ गए 10 इयर्स बाद, लेकिन उस वक्त क्योंकि आपने उस वक्त क्या था, लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे पास एक बच्ची आई कटिंग के लिए, तो हमें कटिंग आती नहीं थी। फिर भी हमने कहीं देखा हुआ था कि कोई ब्यूटिशियन कैसे कट कर रही हैं कैसे कट कर रही हैं। तो फिर हमने उसके नकल पे हमने क्या किया, क्लाइंट आई हमारे पास, तो हमने उसको बोला अभी हम फारिग नहीं हैं, आप बाद में आना। मैंने और मेरी सिस्टर जायदा ने बोला अब कैसे कट करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, एक डम्मी उठाई, उस पे पहले काट के देखा। फिर वो बच्ची आई शाम को, फिर से बच्ची आई, तो हमने उसका भी काटा। भाई बहुत अच्छा लग रहा था। लोग जाहिर ही बात है, आप एक बात समझाओ कि जब बालों को हम कट करते हैं ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई लुक आता है, मगर राइट कट इज अ राइट कट है। और उसके अलावा आपने जब न्यू पार्लर स्टार्ट किया, तो आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आप जहाँ ट्रेनिंग करने गई वहाँ पे फर्नीचर थोड़ा सही नहीं था, ब्रोकन था। तो आपने जो पार्लर स्टार्ट किया उसमें क्या क्या स्टार्टिंग में फर्नीचर था? हमने भी जैसे हमने पहले स्टार्ट किया तो हमने अच्छी सी टेबल ड्रेसर अच्छी रखी, क्योंकि हमें वहाँ से नॉलेज थी कि हमें जब वो चीज़ नहीं पसंद आई तो दूसरों को क्या पसंद आएगी। तो हमने सारा न्यू लिया और अच्छा लिया। मिरर भी हमने, मिरर और चेयर। हाँ, मगर वो टेबल ऐसे स्ट्रेट टेबल थी,
वो हमने लगाई थी ऐसे हुक्स के थ्रू, तो वो अच्छी भी लग रही थी और उसके फिर ब्लॉक्स बनवा दिए तो वो अच्छा लुक आ रहा था। के हिसाब से देखें उस तो वक्त के हिसाब से उस वक्त यही चीज़ें थी। हाँ। और उस वक्त हमें श्रे घाट से मिलती थी ये सारी चेयर्स वगैरह, हमें कराची की तो इतनी नॉलेज नहीं थी। उस ज़माने में कराची में ये चीज़ें मिलती भी नहीं थी। ये मिली है कराची में भी, हमें चीज़ें मिली हैं 2006 में। अच्छा। हम 96 में ओपन कर चुके थे। हाँ। मीन्स हमें जब हमने बहुत घूमा फिरा मगर ये चीज़ें नहीं होती थी, इन नहीं होती थी हर जगह। यही नाइयों वाली कुर्सियाँ मिलती थी, यही सारा कुछ नाइयों वाला सिस्टम होता था। फिर हमारे पास भी वही सिस्टम होता था। जब से नॉलेज आती गई, आपको पता है जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती तो जाती है भी अपने आप को तो up to date हम भी करते अप टू हैं। डेट हाँ, करते बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो ही। आपने ट्रेनिंग बाद में किसी से ली थी, क्योंकि हाँ जी, obviously जी, जी, जी। 1996 के 96 में तो हमें बहुत, फिर उसके बाद हम कौसर खलील के बाद पास अच्छा, गए। वहाँ पे आपने- 2000 वाला दौर था। सही। फिर 2002 2003 वाला 99 2000 जब क्योने आया था, इन हुआ था पाकिस्तान में 99 में। क्योने कंपनी हेयर प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छी लॉन्च हुई थी और बहुत अच्छी हमारे पाकिस्तान में मैंने चली। सुनी और हमने इसकी चीज़ें कलरिंग इसकी का ना। कोर्स सारा उस पे किया था। ठीक है ना। क्योने वाले आए थे, पाकिस्तान आए थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, बहुत अच्छी दी थी। लाहौर की टीम भी आई थी। मिसेस कौसर खलील से कौसर खलील से हमने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने ही हमें आगे जबरदस्त। बढ़ाया था। पहले पहले हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पर अच्छा कोर्सेज नहीं होते थे, फिर हमें पता चला कौसर खलील यहाँ आई हैं कराची से कोई, वो बहुत अच्छा काम सिखाती सही है। है, जबरदस्त। फिर हम कौसर खलील के पास गए। कौसर खलील ने बहुत अच्छा हमें सिखाया, लाइक ऐसे चलाया कि बच्चे को जैसे हम पेरेंट्स ने उंगली पकड़ के चलाते हाँ, हैं, बिल्कुल। वैसे हमें उन्होंने चलाया। ये बहुत अच्छी आज बात है। तक हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं और माशाल्लाह हमें हमारी भी वो इज़्ज़त करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमारी बातचीत है और माशाल्लाह बहुत अच्छी। हमारे ये हैदराबाद अच्छी की, चीज़ है कि आप जिनसे मैं सीखते कहती हो हूँ वो हमारे बहुत- हैदराबाद की किंग थी उस ज़माने में। अच्छा, जबरदस्त। अब तो ओल्ड एज की हो गई हैं, मगर फिर भी उनकी बातें, उनकी जो वो अल्फाज, उनकी जो ट्रेनिंग, वो हमें अभी तक याद है। माशाल्लाह। और वो ये एपिसोड देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। खुश कि आप होंगी, उन्हें मैं अच्छे उनको अल्फाज में सेंड जिक्र करूंगी। करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आप बता रही थी अभी स्टार्ट में हमें कि आप लाहौर गई थी, तो उसकी क्या स्टोरी हाँ, है? वहाँ वो पे आपने- हम लाहौर में ऐसे गई थी कि जैसे यहाँ पर जैसे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हमारे भी माइंड जो है ना, हाँ। आगे बढ़ने के लिए कोशिश ज़रूरी था करता थोड़ा है। डिफरेंट जगह पे जाए, जाहिर उधर बात है। का- अब जैसे जैसे दौर बढ़ता जाता है, लोगों की अवेयरनेस आती जाती है, तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। फिर मैं गई थी लाहौर डिप्लेक्स पे। मेरी सिस्टर, दरअसल मेरी सिस्टर गई थी घूमने लाहौर, तो वो गई वहाँ पर डिप्लेक्स का चक्कर अच्छा, लगाने, पहले उन्होंने घूमने सीखा, घूमने गई घूमने थी। गई थी, हाँ। हाँ, फिर उन्होंने बोला आपको ना अच्छी चीज़ पसंद है ना, जाओ लाहौर डिप्लेक्स पे जाओ। फिर मैं डिप्लेक्स पे गई। वहाँ पर भी बहुत सारे मेरे को चैलेंजेस मिलते थे। मुझे ना रास्तों का पता होता था, ना अच्छा, आप कुछ होता अकेले था। गई जी बिल्कुल। वहाँ पर अच्छा। वो प्रैक्टिकल जर्नल बनवाते थे, जिसके लिए हमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। अभी हम गूगल से इधर से पिक्चर्स ले लेते हैं, मगर उस ज़माने में हमें पिक्चर्स नहीं मिलती थी, क्योंकि प्रैक्टिकल जर्नल अब हमें हेयर का बनाना होता था, तो उसकी पूरी पिक्चर्स, उसकी पूरी डिटेल हमें देनी पड़ती थी। लाइक एक नोट्स की तरह हमारा बनता था रजिस्टर, तो हमें वो कहाँ से लाएं? तो उसमें फिर ज़्यादा हम बुक्स मेहनत लेते भी, थे, हाँ। कैटलॉग्स लेते थे, उनमें से काटते थे, अच्छा, फिर उनको हाँ। लगाते थे, फिर टीचर्स को करवाते थे। वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं वहाँ से हैदराबाद आना 10-15 दिनों पे, फिर ज़ाहिर बात है अपने घर को तो इतना नहीं छोड़ सकते ना, पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते। फिर वहाँ से मैं काम लेके आती थी, अपने कंप्यूटर पे बनवाती थी नोट्स वगैरह, और फिर से रातों को जाग के ये काम करना। मतलब वही बात है कि मीन्स अपने- उन्होंने इतनी अच्छा हमें पावर दिया कि हम स्टैंड से खड़े हो सकते थे। जबरदस्त। कहीं से आपको राइट काम मिलता है ना, तो आप स्टैंड पे खड़े होते हो, ठीक है ना। वैसे हम जो है ना लकीर के फ़कीर होते थे। किसी टीचर से ऐसे एवं से सीखते ना, तो लकीर के फ़कीर होते हैं, बस उनका जो बताई होती थी उस राह पे चलते थे। मगर जब डिप्लेक्स से सीख कर आई ना, मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ती थी। जबरदस्त। फिर उसके बाद भी हमने बहुत केयरलॉन से सीखा। जब हमने डिप्लेक्स से सीखा था, तब मेकअप आर्ट का जब मैं बताऊंगी मिसाल, फॉर एग्जांपल दूंगी।
तब मेकअप इतना अच्छा नहीं था हमारे पाकिस्तान में। अच्छा। क्योरलॉन की कॉपी आती थी, ओके। वो बहुत थिक होता था, हमें उसको भी ब्लेंड करना पड़ता था। और ब्लेंडिंग ऐसी सिखाती थी हमारी टीचर कि वो बहुत हमें ब्रशेस को केयरफुली चलाना पड़ता था। और बहुत सारा फिर उसके बाद हमें 2003 में मैंने डिप्लेक्स सीखा था। उसके बाद 6-7 में क्योरलॉन ओरिजिनल आने लगा। अच्छा, फिर तो थोड़ा आसानी फिर हो गई। वो हाँ, आसानी हाँ, हो गई, हाँ। मगर फिर भी हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। उस कंपनियों में भी जब कोई प्रोडक्ट ऐसी न्यू आती थी ना, हमें ट्रेनिंग देते ये थे। अच्छी चीज़ है, ये शो एक करता या है तो कि हम लोग क्रिएशन हमारे हाथ में है, हम क्रिएट नहीं करते थे इतना, हम बस अपनी ब्राइड्स को तैयार करना। उनमें मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए, इतनी ब्राइड्स आती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था पाँव पे खड़े होने का। आने वाले भी देख रहे थे ना, आप हर जगह से अच्छा काम सीख काम रही बहुत हैं। अच्छा, हाँ, न्यू हाँ। काम था ना मेरे पास। जो काम था वो हैदराबाद में कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े अभी जो सैलून हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं, नाम वो नहीं। सारी बच्चियाँ मेरे पास आती थी, मेरी वो सारी मेरे क्लाइंट थे, ठीक है ना। यही काफ़ी, उस्ताद से सीख के हाँ फिर जी, खुद ही, काफ़ी हाँ। मेरे से ट्रेनिंग भी लेकर गई हैं। मगर मैं अभी नाम नहीं शो करना चाहूँगी कि माशाल्लाह से उन्होंने तो कहा, अच्छी वो बात है। काम जब मेरे को देखा ना, मेरे काम को देखा, तो बोलती थी हमें यहाँ पर किधर भी ये काम नहीं मिलता, आप हमें ट्रेनिंग देंगी। हाँ, मेरी फ़ीस ज़्यादा थी, क्योंकि जाहिर बात है मैंने भी डिप्लेक्स पे क्वालिटी खर्च के किया लिए था। आपको ऑब्वियसली पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, obviously, तो अच्छी क्वालिटी के लिए तो बिल्कुल, लोग देते भी हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। अच्छी ट्रेनिंग लें। बिल्कुल। और माशाल्लाह से हमें डिप्लेक्स वालों ने ऐसा काम सिखाया कि हम स्टैंड पे खड़े होते थे और पावर से करते भी थे और पावर से सिखाते भी थे। डिप्लेक्स वालों ने हमें ये का नाम बोला था कि आप जाके अच्छा काम करना। मैंने बोला क्यों, आप ऐसे हमें क्यों कह रही हैं कि आप अच्छा काम करना? उन्होंने बोला नहीं, आपका नाम हमारे साथ जुड़ गया है। हाँ। तो मैं भी आप अपने कुछ भी बच्चों को करें, कहती हाँ। थी कि आपका नाम अब हमसे जुड़ गया है, तो इसीलिए आप अच्छा काम करोगे, हमारा नाम रोशन होगा। जैसे हम अपने बच्चों को भी कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल दी। अब खवातीन और हजरात, बातों का सिलसिला जारी होगा, मगर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। जेम्स म्यूज़िक एकेडमी में बाकायदा क्लासिकल मौसीकी का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें क्लासिकल गायकी, गज़ल, गीत और उसके अलावा राग रागनियाँ और हारमोनियम की क्लास, कीबोर्ड की क्लास, वो बाकायदा यहाँ पे आपको तालीम दी जाएगी। को रुसवा करना देखना भी आ
हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। जेम्स म्यूज़िक एकेडमी में बाकायदा क्लासिकल मौसीकी का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें क्लासिकल गायकी, गज़ल, गीत और उसके अलावा राग रागनियाँ और हारमोनियम की क्लास, कीबोर्ड की क्लास, वो बाकायदा यहाँ पे आपको तालीम दी जाएगी। को रुसवा करना देखना भी आ आ वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हमने जाना कि किस तरह ये मेक श्योर करती हैं कि ये लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्निक्स के साथ अप टू डेट रहें, कोर्सेज करती रहती हैं ताकि इनको हर चीज़ में परफेक्ट ग्रिप हो। मगर इनकी लाइफ में कुछ और भी चैलेंजेस आए, कह सकते हैं पर्सनल लाइफ के मुतालिक चैलेंजेस, हेल्थ के मुतालिक चैलेंजेस, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। जी मिसेस शाहिदा मेमन, अभी ब्रेक के दौरान आप बता रही थी कि आपकी बीच में तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उस पहलू पे थोड़ा आप हमें बताएं कि क्या हुआ था। और मेरी 2005 में मेरी शादी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल थी शादी। उसके बाद जो है कुछ वक्त के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा डिस्टर्ब करने लगे, मुझे थोड़ा सा टार्चर करने लगे, जैसे लाइक किसी लेडी में वो मुंसलिक थे किसी लेडी के साथ। तो फिर उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, मेरे ये कान का भी थोड़ा सा इशू हो गया, उसके बाद ही ज़्यादा हुआ। स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, जब आप अपना बेस्ट दे रहे हो। बहुत मैं उसमें स्ट्रेस में चली गई थी, मैं बहुत डिस्टर्बेंस आ गई थी, मेरा जैसे लाइक कान का मसला हो गया था। फिर मैं हैदराबाद में यहाँ इसरा हॉस्पिटल गई, तो इसरा हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे अवेयरनेस बच्चों को मिले ना, कि बंदा कोई भी काम करो अगर आप पावर से खड़े हो, ऐसे नहीं कि आपने बस आपके लिए कोई चैलेंज आया तो आपने छोड़ दिया काम ना। जैसे मेरे को मसला आया मेरे कान का, तो मैं इसरा हॉस्पिटल गई, वहाँ पर जो था वो डॉक्टर ने बोला भाई आपकी नाक की हड्डी है, ये है, आप उसकी ऑपरेशन करवाओ। मैंने बोला भाई मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊँ। फिर मैं आगा खान कराची गई, उन्होंने बताया कि नहीं आपकी कान की हड्डी चेंज होगी। सारी उन्होंने टेस्ट्स किए, पूरे हेयरिंग के, पूरे कान के, साइड के, आगे के, पीछे के, सारे उन्होंने टेस्ट्स किए, तो उन्होंने बोला आपकी हड्डी चेंज होगी। फिर वो मैं नहीं करवा सकी कुछ इश्यू की वजह से, फिर मैंने हेयरिंग एड लेने शुरू किया। मगर ये नहीं कि मैंने काम छोड़ दिया, मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती थी, इतनी ख़राब होती थी कि मैं लाइक समझो बेहोश ही रहती थी, समझो पागलों की तरह हो गई थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरी मदर बहुत अच्छी थी, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी हैं, अभी तक मेरे साथ हैं। भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, कभी उन्होंने मुझे अकेला न छोड़ा। हस्बैंड छोड़ के चले गए मगर भाइयों ने, बहनों ने नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मगर हम अपने आप को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। ज़रूरी है, तो साथ देने वाले बहुत लोग भी हों, लेकिन अगर आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे ना, नहीं तो करेंगे, उठ नहीं सकेंगे। भाई आई सैल्यूट यू, माशाल्लाह। आपकी तबीयत भी खराब हुई जैसे मेरे भाई ने मुझे कह दिया कि मेरे हस्बैंड जब चले गए थे, तो भाई ने मुझे कहा कि हिम्मत से जीना है, बुज़दिल बन के मेरी बहन नहीं जिएगी। तो मैंने बोला चलो भाई
हम क्या है कि भाई जो हमें बोलते हैं ना, बड़े भाई, तो हम उनकी मोटिवेशन पे चलते भी हैं। हम ये नहीं करते कि बस चुप करके बैठ जाते हैं ना, हिम्मत नहीं हारी। मुझे बहुत सारी ब्यूटिशियंस ने कहा कि शायदा आप बड़ी हिम्मत वाली बंदी हो, बड़ी बड़ी बहुत सारी। कराची की ब्यूटिशियन ने कहा, मुझे अपनी फ्रेंड्स ने कहा कि यार तुम्हें क्या होता है, तुम्हें क्या हो गया है। लाइक मैं इतनी वो होती थी कि मैं निढाल पड़ी हुई होती थी, ऐसी मेरी हालत वो एक थी। लाइफ में फेज था। हाँ। तो ब्रेक लेना इज ओके, अगर आप कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हो, बस रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लो और रुकी मैं वापस नहीं, उठो। क्योंकि हाँ। मुझे बच्चों को पालना था यार। यही मेरे तो, 3 हाँ, बेटे थे बहुत बड़ी जो बात उनको है, पालना था। जबरदस्त। मैंने अच्छी स्कूल से उनको एजुकेशन दिलवाई और उनको आप भी अपने मैंने, बच्चों के लिए दोनों पेरेंट्स का रोल कर रही हैं। हाँ, जबरदस्त, मैं जबरदस्त। उनको कहती थी, कभी उनको उलझन आती थी लाइफ में तो मैं उन बच्चों को कहती थी कि आपका मैं फादर भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, बिल्कुल। मैं आपकी फ्रेंड भी हूँ। ये नहीं है मैं 3 रोल तो और करती अच्छी थी। बात है, जबरदस्त। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना जनरेशनल गैप की क्या रीजन है कि पेरेंट्स होते हैं, पर उनको फ्रेंड बनना चाहिए हाँ। ताकि उनकी बातें समझें। मीन्स मैंने अपने आप को नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। जबरदस्त, मतलब मैंने- अपने काम को भी देखा, बच्चों को भी देखा, बच्चों को भी और देखा, make sure किया कि पूरी आप उनकी वापस पढ़ाई को भी अपने- देखा, उनकी ड्रेसिंग को भी देखा। ऐसे घर नहीं को कि भी बच्चे देखा। खराब हो रहे हैं वो चलेगा, नहीं, मैंने हर चीज़ को स्टैंड में लेके चली। माशाल्लाह आपके तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह मुलाकात माशाल्लाह होती रहती है, माशाल्लाह। वो तीनों इसमें हैं, बिकन हाउस में पढ़ते हैं। माशाल्लाह। अभी एक फर्स्ट ईयर में है, अभी एक ने 10th दिया है, तीसरा जो है 5th क्लास में है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको आपके लिए बायज़ फ़ख्र बनाएगा, उनको इंशाल्लाह, बहुत कामयाब करेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, आप उनकी सब खुशियाँ देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। मुझे यकीन है वो भी बहुत फ़ख्र महसूस करते होंगे कि उनकी मदर आप हैं जिन्होंने इतना कुछ माशाल्लाह, किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका अभी पार्लर का क्या स्टेटस है? बिकॉज आपने बताया 2000 या 2008-9 तक आपने कोर्सेज किए, अभी 2025 मैं में। करती रहती हूँ, मैं एक पे नहीं चलती। मैं कहती हूँ एक पे चलेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अब बढ़ती है, फर्नीचर वगैरह भी बहुत ज्यादा आ गया होगा। हाँ, अब तो सारा वो अप टू डेट अपने करते हिसाब रहते से, हैं। हाँ, 5-6 ये सालों पे अब फिर से अप टू डेट करते हैं, जबरदस्त। क्योंकि लोग भी उन चीज़ों को देख देख के ना उनको भी कौफियत होती है कि यार ये पुराना ही का ज़माने पुराना के रह साथ गया। साथ ये भी बदले, ज़माने हाँ, के साथ हम सही अपने बात है। घर को जैसे अपडेट करते हैं, हाँ। वैसे ही हम अपने सलून को भी अपडेट जबरदस्त। करते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो यंग लड़कियां हैं और जो आपकी तरह ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगी कि वो क्या स्टेप्स लें? मैं उनको ये कहूँगी कि भाई आप कभी भी हिम्मत ना हारना, कभी भी कोई भी चैलेंजेस आ जाएं आप हिम्मत ना हारना। मैं कहती हूँ हिम्मत जो हार गया, वो जो डर गया वो मर गया। मैं अपने बच्चों को भी यही डर कहती के हूँ। आगे जीत है। हाँ, तो इसीलिए आप हिम्मत ना हारना, कभी भी कोई भी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ जाए। मैं क्योंकि लोगों की हेल्प भी बहुत करती हूँ, जैसे लाइक गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ लड़कियां जैसे शादी होके जाती हैं, उनको हस्बैंड तंग करते हैं, मैं उनकी हेल्प करती हूँ, ह्यूमन राइट्स तक जाती हूँ, उनको मैं कोर्ट तक भी लेके गई हूँ। उनके कोई अच्छा, प्रॉब्लम्स होते हैं, जबरदस्त। उनको हॉस्पिटल में कोई इश्यूज होते हैं, उनको हेल्प करती हूँ। मैं ये भी काम करती हूँ साथ साथ। नहीं तो ये अगर नहीं है कि खाली आप सबकी अपने जिस आप तक तरह- में हाँ, महदूद आप हूँ। जिस तरह सबकी हेल्प कर रही है ना, तो उसी तरह अल्लाह ताला आपके लिए वसीले बना रहा है और इंशाल्लाह। आप भी हेल्प उसी तरह हाँ, आपको भी मिल रही है। मिलेगी, ये होता है, मिलेगी। एक हाथ से हम तो मैं अब किसी को बच्चों देते को हैं। ये मोटिवेट करूंगी, आपको जब इस प्रोफेशन में आना है तो अच्छी ब्यूटिशियन से जाके ट्रेनिंग लें। ऐसे नहीं कि आपने रंगून वाला से इनसे ले ली, इनसे हम नहीं सीख सकेंगे। मैं उन बच्चों को सबको जो भी ब्यूटिशियन बनती है मेरे को फ़ोन करती हैं, कराची से भी ब्यूटिशियन करती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, शायदाबाजी हम क्या करें। मैं बोलती हूँ जाओ किसी अच्छे पार्लर से सीख लो, फिर जाके आप सलून खोलोगे ना तो आप में पावर होगा। आप सलून खोल के फिर ट्रेनिंग ले जाओगे ना, उसमें पावर नहीं होगा। आप जैसे एजुकेशन अच्छी लेकर फिर जाके जैसे डॉक्टर आप लाइक बन गई हैं, तो आप जाके डॉक्टर भी अच्छी PhD वाली होंगी तो आप अच्छी तरह से क्लिनिक चलाएंगे। वैसे ही हमारी भी ऐसे ही PhD होती हैं। जैसे मैं डिप्लेक्स पे गई थी, तब जब मैंने स्किन का कोर्स किया था, तब उन्होंने मुझे पूरी बॉडी फेस पढ़ाया था, पूरी हमारी बोन्स से कौन सी बोन कौन सी है, लैक्रिमल है, इसका काम क्या है, प्रेशर पॉइंट्स पढ़ाई थी, पूरी बॉडी पार्ट्स पढ़ाए थे। तो इसमें भी हमें हेयर के काम में भी जाने के लिए हमें पूरे हेयर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं, जैसे रिबॉन्डिंग का काम है, बहुत हार्ड काम है।
तो मैं बच्चियों को ये कहूँगी, मोटिवेशन दूंगी कि आप जो है ना अच्छे सलून से सीखकर, अच्छा काम सीखकर फिर जाके अपना पार्लर खोलें। भले आप जॉब के लिए जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कैटेगरी में जाना है भाई, लाइक आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो मेकअप के लिए आपको दुपट्टा सेटिंग, मेकअप आर्ट, हेयर स्टाइलिंग, ये चीज़ें, ज्वेलरी सेटिंग, ये ज़रूर आना चाहिए। इसके बगैर आप नहीं कर सकते। आपने समझ ली कि मुझे हेयर मेकअप तो करना आता है, हेयर स्टाइलिंग नहीं आती है, वो भी तो पार्ट है ना लुक का, बिल्कुल, और बहुत तो इम्पोर्टेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट। इनफैक्ट मैं इस चीज़ में एक एडिशन करूंगी कि अब लोगों को हिजाब स्टाइल भी आने चाहिए हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं, एक्चुअली हैदराबाद में मैं देख रही हूँ कि ब्राइड्स आजकल हिजाब स्टार्ट कर रही हैं। हाँ। तो पर जब वो हिजाब सेट करवाती हैं तो वो उस तरह का लुक नहीं होता। सेम बाकी मैं वीडियोस देखती हूँ इंटरनेशनल वाली, तो वहाँ पे एक प्रॉपर उनको ट्रेनिंग होती है, हिजाब आपको भी पता है अच्छे से मेरे set पास करती हैं। हमारी फैमिली से आती थी, लाइक सिद्दीकानी फैमिली से, वो बच्चियां जो है ना उस जमाने में भी स्कार्फ करती थी, फिर वो ऐसे दुपट्टे लेकर आती थी, ऐसी पट्टियां लेकर आती थी, मैं ऐसे उनको सेट करती थी। मैं ज्वेलरी सेटिंग भी हेयर स्टाइल में ऐसा करती हूँ, आप भले दोहरी लेकर आओगे ना उसको भी मैं सेट कर दूंगी। वाह। मैं मीन्स हर आर्ट जानती हूँ, मैं वो मेरे अंदर का ऐसे ही लगाव है, expert वो हैं। मेरे अंदर का लगाव है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। हाँ। ये चीजें सीखने की नहीं होती हैं, ये हमारे अंदर से आर्ट शौक निकलता होता है, और ये भी है, अच्छी आर्ट चीज़ है कि निकलता आप है उसी ही कि फील्ड में इसको हैं। हम कैसे फिक्स करें, इसको हम कैसे लाइकर लगाएं, तो ये सारा हमारे अंदर का आर्ट होता है। आपको टीचर्स एक एक चीज नहीं सिखाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। सही है ना। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आपको लाइक किसी पार्लर पर जॉब करने के लिए जाना है, किसी को आपको सैलून खोलना है, तो आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर में स्किन भी आ गया, हेयर भी आ गया, मेकअप भी आ गया, जबरदस्त ठीक है ना। बात। अब जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद में किसी ने बोला मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, फिर उन्होंने क्या किया कि बच्चियों को ट्रेनिंग दिलाई, कुछ बच्चियाँ चूज की, उनको ट्रेनिंग दिलाई, आखिर में वो क्या किया, वो बच्चियाँ भाग गई। और उनको आइडिया नहीं था इस चीज का कि उनको कैसे- उन्होंने बोला मैं पैसा लगा रही हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे बिजनेस होते में हैं पैसे लगाना कि हम चाहते हैं, invest कर रहे हैं, काम हो जाएगा, काम तो हो ऐसा जाए नहीं और है। हम पैसा आए, तो बच्चियां तो सीखकर अपना जाके खोल के बैठ गए। अब किसी को हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं। क्योंकि हमने रिटर्न में उनसे कुछ भी नहीं लिया। हाँ। कराची में ना हर चीज रिटर्न में लेते हैं। ये बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हैं आप कि अगर ऐसा भी कोई कभी invest भी करना हमारे चाहे- पास अभी भी सलून में अभी भी हम लोगों का ग्रुप है पीबीए का, वहाँ पर भी हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आजकल बच्चियां ऐसी आ रही हैं, उनके मसले मसाइल ऐसे आ रहे हैं, पैसे लेकर चली जाती हैं, फिर हम कैसे उनको बाउंड करें। तो फिर हम फॉर्म बनाया है हमारे पीबीए वालों ने, हम उनको फिल करवाते हैं जॉब के लिए। सही। कि कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, लाइक चोरी भी करके चले जाती हैं। लाइक क्लाइंट कोई आया मेकअप के लिए, उनकी कोई चीज़ चोरी हो गई, अब हम किसको गिरफ्तार करें, इतनी बच्चियाँ हैं, तो उनका कोई शनाख्त होना ज़रूरी है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इस चीज़ को नोट कर लें, नोट बिल्कुल। कर लें। अच्छा, आप तो ऐसे- अगर अपना मोबाइल नंबर या कोई इन्फॉर्मेशन जिस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकें, वो अगर वो आपके पास आना चाहे तो वो आप शेयर कर लें ताकि व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी, कोई मेरे पास ट्रेनिंग लेने आएगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दूंगी, इसीलिए कि मुझे अपना जो तालीम मुझे मिली हुई है, इल्म जो है इस चीज़ से मुतालिक, वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे पास ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा और आपको ऑनेस्टी से भी काम मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे में बहुत ऑनेस्टी भी बहुत है। और मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर आप भले लिख लें, 03163007824। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 03163007824। ज़बरदस्त। और इस चीज़ पे मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जब थीं तब अम्मी भी अक्सर इनकी बहुत तारीफ़ करती थी, इनकी नेचर की भी और इनके काम की भी। कहते हैं ना, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कोई सर्विसेज करवा रहे हैं, तो काम तो लाजमी अच्छा हो, बट नेचर, बात करने का वे भी अच्छा हो, ताकि हाँ। हम वाकई उधर रिलैक्स हों, उधर कंफर्टेबल फील करें। हाँ। तो आप में दोनों क्वालिटीज़ हैं माशाल्लाह, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाइएगा, मैं आप ना बिल्कुल जिसको regret भी नहीं मेरे पास करेंगे। क्लाइंट आते हैं ना, मैं उनको अपना बनाती हूँ। जब तक हम अपना
नहीं बनाएंगे ना, फ्रेंड्स की तरह नहीं होंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा, क्लाइंट को भी मज़ा नहीं आएगा। ये भी एक आर्ट है, बिल्कुल, ये भी एक आर्ट। बिल्कुल, और ये हर इंसान में होना चाहिए। हाँ, वैसे हम इतराएंगे, हम करेंगे, हम वो ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे तो वो क्लाइंट को मज़ा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे Welcome. बात करके बहुत अच्छा लगा। आऊँगी मैं आपके पास सर्विसेज के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी। डू वॉट यू लव एंड देन यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। अगर आपको अपना काम पसंद होगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं, क्योंकि आपका उस काम से इतना लगाव होगा कि आप उस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। जैसे हम अपने फेवरेट टीवी शोज़ को इन्जॉय करते हैं, हमें नहीं लगता कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा वो अपना टाइम होता है। तो इसीलिए इनकी तरह, मिसेस शाहिदा मेमन की तरह वो काम करें जिधर आपका पैशन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर कामयाबी आपकी होगी। जल्दी मुलाकात होगी एक और एपिसोड के साथ, तब एक और इंस्पिरेशनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।